नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार पुनः आपका स्वागत है यूट्यूब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं मनोज अंगड़ी एक बार फिर से आपका पुनः हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सभी को खमा गणी राम राम सा। आज हम आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है गद्य और पद्य में अंतर। आपने बहुत बार पढ़ा भी है, सुना भी है, देखा भी है, लेकिन जब बात आती है किसी साक्षात्कार की या बात आती है किसी विशेषज्ञ के द्वारा हमसे जानकारी करने की, तब हम इसमें अटक जाते हैं कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। हम इतना ही कहकर रुक जाते हैं कि जो गद्य होता है वो कोई कहानी होती है और जो पद्य होता है वो कोई कविता होती है। तो आज हमारा एक बिल्कुल नया टॉपिक है और इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि गद्य क्या है और पद्य क्या है। हम देखते हैं कि काव्य के रूपों में गद्य होता है, पद्य होता है और चंपू काव्य होता है। तो गद्य क्या है, पद्य क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा अंतर देखेंगे। तो देखिए, गद्य एक तरफ हम लिख देते हैं गद्य और एक तरफ हम लिख देते हैं पद्य। गद्य के बारे में हम ये कहेंगे कि जो गद्य होता है इसमें विचार प्रमुख होते हैं। गद्य में क्या होते हैं? विचार प्रमुख होते हैं। लेकिन हम यदि पद्य की बात करें तो जो पद्य होता है उसमें भाव प्रमुख होते हैं। जो पद्य होता है उसमें क्या प्रमुख होते हैं? भाव प्रमुख होते हैं। गद्य में सारा खेल किसका होता है? विचारों का। पद्य में सारा जो खेल होता है वो किसका होता है? भावों का। अब हम देखते हैं कि जो विचार होते हैं वो कहाँ उत्पन्न होंगे? मस्तिष्क में। कहाँ उत्पन्न होंगे? मस्तिष्क में। कहने का मतलब है कि जो गद्य है इसमें मस्तिष्क प्रधान रहेगा, मस्तिष्क ज्यादा कार्य करेगा। लेकिन जब हम बात करें पद्य की, तो पद्य में जो भाव है ये भाव कहाँ उत्पन्न होंगे? हृदय में। तो कहने का मतलब है कि जो पद्य है ये हृदय प्रधान होता है। पद्य जो होता है वो क्या होता है? हृदय प्रधान होता है। अब इसके बाद हम यदि बात करें इनके लेखन शैली की, यदि बात करें तो गद्य की जो लेखन शैली है उसकी जो भाषा शैली है, हम ये कह सकते हैं कि इसकी भाषा शैली कैसी होती है? सीधी होती है। सीधी, स्पष्ट और तर्क संगत। सीधी, स्पष्ट और तर्क संगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। सीधी, स्पष्ट और तर्क संगत भाषा का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जब हम बात करें पद्य में, तो पद्य में जब हम अंतर करते हैं गद्य और पद्य में, तब हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ गद्य की जो भाषा है वो सीधी होती है, स्पष्ट होती है, तर्क संगत होती है। और बात करें पद्य की तो इसकी भाषा होती है कल्पनात्मक। इसकी भाषा कैसी हो जाएगी? कल्पनात्मक। इसकी भाषा कैसी हो जाएगी? आलंकारिक। कल्पनात्मक और आलंकारिक जो भाषा शैली है वो काम में ली जाएगी। और दूसरे हम ऐसे कह सकते हैं नंबर 4 कि जो गद्य जो होता है इस गद्य में प्रमुख रूप से जो लय होती है, जो ताल है, जो रागात्मकता है, जो सौंदर्यात्मकता है, ये अपने को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बात करें पद्य की, तो जो पद्य होता है उसमें तो सारा खेल किसका होता है? रागात्मकता का। रागात्मकता को हम संगीतात्मकता भी कह सकते हैं। रागात्मकता, संगीतात्मकता, हम इसको ध्वन्यात्मकता भी कह सकते हैं और सौंदर्यात्मकता। तो जो सारा खेल रहेगा वो इनका रहेगा। ठीक है। अब देखिए, हमने देख लिया कि जो गद्य होता है, गद्य में विचार प्रमुख होते हैं। अब जब विचार प्रमुख होंगे तो कहने का मतलब है कि जो गद्य होता है वो गंभीर होता है। गद्य जो होता है वो कैसा होता है? गंभीर होता है। कहने का मतलब है इसमें विचारों की गंभीरता होती है। किसकी गंभीरता देखने को मिलेगी? विचारों की गंभीरता है वो अपने को देखने को मिलती है। लेकिन हम बात करें पद्य की, तो पद्य में जो सारा खेल है वो किसकी है? भाव का। तो कहने का मतलब है यहां पर भावों की
कोमल कल्पना, भावों की कोमल कल्पना का प्रयोग किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि जो अपना गद्य है इसमें कल्पना का प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि बिना विचार, जो बिना कल्पना के तो विचार आएंगे नहीं, तो यहाँ पर कल्पना होगी। लेकिन कल्पना की यदि प्रधानता की बात करें तो कल्पना की प्रधानता किस में होगी? पद्य में होगी। ये अपने को ध्यान रखना है। इसके अलावा एक जो मोटा पॉइंट है वो हम ऐसे कह सकते हैं, मोटा बिंदु है कि जो गद्य होता है ये छंद मुक्त रचना होती है। गद्य है, ये कैसी रचना है? एक छंद मुक्त रचना है। लेकिन पद्य के बारे में हम कहेंगे कि ये कैसी रचना है? एक छंदोबद्ध रचना है। कैसी रचना है? छंदोबद्ध रचना है। ये हम देखते हैं। इसके अलावा एक अंतर हम ये भी देखते हैं कि जो गद्य होता है, इस गद्य में प्राय क्या होते हैं? वाक्य व पैराग्राफ। तो वाक्य व पैराग्राफ में ये लिखा जाएगा। इसके अलावा यदि बात करें हम पद्य की, तो पद्य में क्या होंगे? लय होगा, ताल होगा, गति होगी, भाव, वह इन सबको किसमें लिखा जाएगा? पंक्तियों में। किसमें लिखा जाएगा? पंक्तियों में लिखा जाएगा। तो ये चीज अपने को देखने को मिलती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रमुख रूप से गद्य और पद्य। अब यदि कभी अपने से प्रश्न पूछा जाएगा कि गद्य और पद्य में अंतर क्या है, इसके अलावा हम इसके उदाहरण के स्वरूप में कह सकते हैं कि जो गद्य है उस गद्य में कहानी है, निबंध है, नाटक है, उपन्यास है, यात्रा वृत्तांत है, सहस्मरण है, रेखाचित्र है, डायरी विधा है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं किसमें आ जाएंगी? गद्य में। पद्य की यदि हम बात करें तो पद्य में प्रमुख रूप से कविता है, कविता के साथ दोहे हैं, छंद है, गजल है, गीत है, ये सब किसमें आ जाएंगे? अपने पद्य में आ जाएंगे। तो एक बार फिर से देख लेना कि जो गद्य है ये विचार है, इसमें विचारों की प्रमुखता होती है, विचार प्रधान होता है। लेकिन जो पद्य होता है उस पद्य में किसकी प्रधानता रहेगी? भावों की प्रधानता रहेगी। बात करें गद्य की तो जो विचार होंगे वो कहाँ पर आएंगे? अपने मस्तिष्क में। तो गद्य है वो मस्तिष्क प्रधान होता है। लेकिन पद्य की यदि बात की जाए तो पद्य है वो क्या हो जाएगा? हृदय प्रधान हो जाएगा, क्योंकि जो भाव होंगे वो कहाँ उत्पन्न होंगे? हमारे हृदय में उत्पन्न होंगे। अब बात करें इसकी भाषा शैली की, तो इसकी भाषा शैली एकदम सीधी, स्पष्ट और तर्कसंगत होगी। लेकिन पद्य की यदि बात की तो पद्य में जो भाषा होगी वह कैसी होगी? कल्पनात्मक होगी, अलंकारिक भाषा होगी, सौंदर्यमय भाषा का प्रयोग किया जाएगा। ये कहने का मतलब है इसकी जो भाषा है ये चमत्कृत करने का काम करेगी। अब बात करें कि जो गद्य है, इस गद्य में हमें किसी प्रकार की संगीतात्मकता, किसी भी प्रकार का जो सौंदर्य है, रागात्मकता, लय ताल है, गति है, वो अपने को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन पद्य में रागात्मकता है, संगीतात्मकता है, ध्वन्यात्मकता है, नाद सौंदर्य है, ये सब अपने को देखने को मिलेगा। गद्य की यदि बात करें तो गद्य में विचारों की गंभीरता अपने को देखने को मिलती है, लेकिन पद्य में भावों की कोमल कल्पना देखने को मिलती है। और यही कारण है कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। गद्य में हम देखते हैं कि यह छंद मुक्त रचना है, यानी छंदबद्ध रचना नहीं है, जबकि जो पद्य है वह कैसी रचना है? एक छंदोबद्ध रचना है। गद्य जो होता है वो वाक्य व पैराग्राफ में लिखा जाता है, लेकिन पद्य की बात करें तो इसमें छंद होते हैं और ये किस में लिखा जाता है? पंक्तियों में लिखा जाता है। तो आज हमने इस बिंदु के बारे में देख लिया कि गद्य और पद्य में क्या अंतर है। यदि आज आपको हमारा आज का ये जो टॉपिक अच्छा लगा है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सभी तक ये पहुंचाएं। और इसी प्रकार के वीडियो हम आगे भी आपके लिए लेकर आएंगे कि किस प्रकार से जो माइनर जो अंतर होते हैं, जो सूक्ष्म जो अंतर होते हैं और जिनको हम पढ़ते तो हैं लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसका वर्णन किस प्रकार से कर सकें, हम उनकी व्याख्या किस प्रकार से कर सकें, दूसरे के सामने उसको प्रस्तुत किस प्रकार से कर सकें, इन सब के बारे में हम बात करते रहेंगे इसी प्रकार की बिंदुओं को आगे लेकर। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।